फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा, सर मुझे मुझे फैक्टराइजेशन नहीं आता, तो मैं पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लगाऊंगा, कैसे सीखूंगा। ये बात सही, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो ये श्योर है आपको पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम आपको फैक्टर करना ही पड़ता है। तो अगर आज भी आपको फैक्टर नहीं आता है तो मैं कोशिश ये करने जा रहा हूँ, आपको 2-3 क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगा और आपको फ्रैक्शन करना बहुत आराम से, फैक्टर करना बहुत आराम से आ जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है कैसे करना है। बहुत लोग का अलग अलग आइडिया है, सब लोग अलग अलग आइडिया से फैक्टराइजेशन करते हैं और जो भी आइडिया आपको सुटेबल लगता है वो आप अप्लाई करते हो। लेकिन जो आइडिया मैं लेकर के आया हूँ वो थोड़ा सा है लंबा, मगर आसान से आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है। और अगर इसको कर ले जाते हो तो यकीनन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं और मैंने ये कहा है कि इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना है। सबसे पहली बात देखना ये पड़ेगा, ये जो दोनों इक्वेशन मैंने बोर्ड पर लिखा है ये कौन सी इक्वेशन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्या ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्या है ये। तो आप देख रहे हैं इसकी जो डिग्री है, यानी जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की है वो 2 है। उससे ज़्यादा पावर किसी की नहीं, सबसे ज़्यादा पावर देख सकते हैं वेरिएबल की 2 है। तो जब वेरिएबल की पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर डिग्री की जो है वेरिएबल की 2 है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो उसमें x की वैल्यू हम लोग ज़रूर निकालते हैं, जिसको रूट्स बोल दिया करते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहला काम देखिए क्या होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक चीज़ जान लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, वो यही होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो a होता है ना, ये a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b किसका कोफिशिएंट होता है? x का कोफिशिएंट, और जो c होता है अकेला होता है, इसलिए उसको कांस्टेंट बोल देते हैं और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है। देखा जाए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ये जो 1 है यहाँ पर, उस 1 का मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 1 5 जा 5। अब 5 को हम 2 हिस्से में ब्रेक करेंगे, 2 हिस्से में तोड़ेंगे। ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आए, प्लस 5 है ना, तो प्लस 5 आए मल्टीप्लाई करने पर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपका ये प्लस 6 आए। बस यही जादू है, यही करना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आइए हम लोग जादू इसमें देखते हैं, क्या खेल खेला जाए कि मल्टीप्लाई जो जिन हिस्सों में भी तोड़ेंगे उन दोनों हिस्सों का मल्टीप्लिकेशन 5 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी इच्छा है आपकी वो प्लस 6 होना चाहिए। तो अब 5 का टेबल, 5 एक प्राइम नंबर है, किसी से क्या कटेगा, वो उसका कोई फैक्टर ही नहीं होने वाला, लेकिन खुद 5 से कटता है, डिवाइड होता है, और 5 1 से भी डिवाइड होता है। तो एक तो 1 होगा ही इसका फैक्टर, और एक खुद 5 होगा। अब कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए। क्या 5 आ रहा है? 1 5 जा 5, बिल्कुल आ रहा है। एक स्टेप तो अपना पूरा हो गया कि 5 आ रहा है। दूसरा स्टेप, इन दोनों को या तो ऐड करिए या तो सब्ट्रैक्ट करिए, आना चाहिए प्लस 6। याद रखिए प्लस 6 बोलिएगा, 6 मत बोलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करिए, 5 1 कितना आएगा? 6 का मतलब क्या होता है? प्लस 6। क्या अपना काम हो गया? हो गया, बिल्कुल हो गया। तो 5 किसमें टूटा? एक तो 1 में टूटा, एक 5 में टूटा। यानी अब इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 6x नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, एक 1x लिखेंगे, एक 5x लिखेंगे। 1x का मतलब x और 5x का मतलब 5x, और ये जो प्लस 5 बचा है ये आपको एज इट इज नोट कर लेना है, और ये इक्वल टू ये 0 रहेगा। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब आपका काम हो गया है, अब कुछ नहीं करना है, बस कॉमन ले लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? ये 2 नंबर पकड़ेंगे और ये 2 नंबर पकड़ेंगे। इन दोनों में देख सकते हैं x कॉमन हो रहा है। जब इसमें से x कॉमन होगा तो बचेगा सिंगल x, और यहाँ से x भाग जाएगा तो बचेगा 1। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना बेटा। x कॉमन करेंगे तो x से x स्क्वायर में डिवाइड करिए, x आएगा।
कैसे, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करिए तो क्या बचा, एक्स ही तो बचा, यही कहने का मतलब है मेरा, ये हो गया। अब प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देख सकते हैं यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 5 गया बचा x, यहाँ से 5 गया बचा 1 इज इक्वल टू 0। बस अब एक बार और कॉमन करना पड़ता है, 2 बार कॉमन करना पड़ता है, एक तो हो गया कॉमन, अब एक बार फिर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें और इनमें क्या कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 1 तो कॉमन हो गया। तो यहाँ से जब x प्लस 1 हटा, बचा क्या, x अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये वाला प्लस लिख लीजिए, यहाँ से x प्लस 1 गायब हुआ, बचा क्या, 5 इज इक्वल टू 0, हो गया फैक्टर। बस यही फैक्टर करना था, यही फैक्टर होता है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो निकालेंगे कैसे, इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू पूछे, ठीक है, क्योंकि प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इफ़ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -5, ये चीज़ हो जाएगा, यही करना है बस। उम्मीद है जब तक आप इसके 8-10 क्वेश्चन करेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। आप कई क्वेश्चन करिए और प्लीज़ मुझसे आप पूछ लीजिएगा, सर ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अब इसको कैसे करना है, ये थोड़ा सा टफ आ गया है। सबसे पहला स्टेप क्या था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ये कितना है, +8 और ये कितना है, -21, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और प्लस माइनस माइनस, ये आया। अब इसको ऐसे फैक्टर में तोड़िए कि जिस 2 फैक्टर में टूटेगा, जिस 2 नंबर में टूटेगा, ब्रेक होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन -168 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 168 आना चाहिए, -21 नहीं, 168, क्योंकि मल्टीप्लाई ये हो गया है ना इसमें, तो -168 आ गया है। ऐसे 2 हिस्सों में ब्रेक करिए कि आंसर मल्टीप्लाई करने पर 168 आए और ऐड करने पर उन दोनों को -22 आए। लेकिन अब चूंकि बड़ा नंबर है, इतना आसान नहीं पता करना, तो सबसे पहले इसका फैक्टर ऐसे कर लिया करिए, बच्चों वाला फैक्टर जो हम लोग करते थे। ये फैक्टर कर लिया मैंने। अब मैं चेक करूंगा बना के, हर नंबर को चेक करूंगा क्या, देखिए 7 3 21 और 2 दूना 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। तो 8 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -168 आएगा, लेकिन 8 और 21 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या -22 आएगा, नहीं आएगा। फिर कोई और पेयर पकड़ते हैं, 3 2 जा 6 पकड़ लेते हैं, और ये 7 दूना 14, 14 दूनी 28, देखिए ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ये कितना है 6 और 7 दूनी 14, और ये 7 दूनी 14 दूना 28, ये आया। अब देखिए जोड़ने पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो आएगा, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -168 आएगा। लेकिन जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए -22 आ रहा है। अगर मैं ऐड करता हूँ तो 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34, जबकि लाना क्या, -28 लाना। अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ 28 में से 6 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, क्या 22 नहीं आएगा। अब -22 लाना है, जब -22 लाना है तो बड़ा वाला तो माइनस रखना पड़ेगा, अगर प्लस होता तो बड़ा वाला प्लस करना पड़ता, और छोटा वाला क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये -168 आएगा, यानी एक 6 में टूटेगा और ये -28 में टूटेगा। यही था आपका 8x² माइनस, अब इसकी जगह पर यही दोनों लिख देंगे, माइनस ये 6x और ये -28x -21 इज इक्वल टू 0। इसको -21 ही लिखेंगे, ये नहीं कि -168 रखेंगे, वो तो सिर्फ ब्रेक करने के लिए था। लेकिन यहाँ जो नोट करेंगे -21 ही नोट करेंगे। फिर वही काम 2 पेयर बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में देखिए 8 है 6 है, 2 तो कॉमन होगा ही होगा, x भी दोनों में है तो x भी कॉमन होगा, तो 2 4 जा 8 और एक x बच गया, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा माइनस। अब इसमें देखिए, इसमें इस हिसाब से कॉमन करना पड़ता है कि अपना जो ये ब्रैकेट है वही सेम ब्रैकेट यहाँ पर भी आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा, और वो आएगा, हर कीमत पर आएगा। तो
अब देखिए 4 है, यानी अगर 7 कॉमन करें, मैं 7 क्यों कॉमन कर रहा हूँ, क्योंकि 7 4 जा 28 और 4 जा यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि 4 यहाँ पर है, तो 7 4 जा और x तो रहेगा ही रहेगा, x मैंने कॉमन नहीं किया है, माइनस अब 7 का डिवाइड 21 में करेंगे कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी वही ब्रैकेट यहाँ भी वही ब्रैकेट, आया कि नहीं आया। अब फिर ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में फिर वही है, और यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यही आपका फैक्टर हो गया। आप कई क्वेश्चन लगाएंगे आपको समझ में आएगा। और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल भी सकते हैं। इफ़ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। पहला x की वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरा अगर निकालना है तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इफ़ करके लगाएंगे, ये 2x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 7/2 ये आ जाएगा। तो उम्मीद है ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसा फैक्टर जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं प्लीज़ मैसेज कर दिया करिए, या तो कमेंट में आप बोल दिया करिए आप इसी चैनल पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दे देता हूँ, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।